हेलो एवरीवन, आज की रीडिंग में जो है हम देखने वाले हैं कि आपको लेकर उनके मन में आपके लिए क्या सवाल उठते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपको लेकर उनके मन में कौन कौन से सवाल उठते हैं, यानी कि वो क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग में जो है जनरल रीडिंग करना चाह रही नहीं कर रही हूँ और ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग ही है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। आप लोग करेंगे नहीं करेंगे ये तो आपकी मर्ज़ी है चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपके लिए भी जानना चाहूँगी कि आप क्या जानना चाहते हो अपने पार्टनर के बारे में, और उसके बाद आपके पार्टनर के मन में कौन से सवाल उठते हैं आपको लेकर। ठीक है, वो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं, गाइड करें। ओके, आपके मन में क्या क्वेश्चन उठते हैं। एस ऑफ कॉइंस, ओके, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स का कार्ड। आपके मन में जो प्रश्न है अपने पर्सन के लिए वो मैं आपको बताऊंगी, और अब आपके पर्सन के मन में कौन से क्वेश्चंस हैं आपको लेकर के वो मैं देख रही हूँ। कार्ड्स निकालते हैं। ओके, पहला कार्ड आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, द चैरियट, फाइव ऑफ कप्स, एंड लास्ट कार्ड निकालते हैं थ्री ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कब एंट्री कर रहे हैं। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है अपने पर्सन के लिए कि आखिर इनका नेक्स्ट एक्शन देखने को कब मिलेगा। आप इंतज़ार करते ही सारी ज़िंदगी रह जाओगे या फिर इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले तो ये जानना है। आपको अपने पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो यही आता है कि न्यू बिगिनिंग कब होगी हम दोनों के बीच। हम दोनों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा जो टाइम से गैपिंग चल रहा है, ये गैपिंग कब ख़त्म होगी। जो प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी। चाहे प्रॉब्लम किसी की वजह से हो, जिसकी वजह से हो, लेकिन वो प्रॉब्लम आखिरकार कब ख़त्म होगी। आपके पर्सन जो है ये सोचते हुए, मतलब आप जो है अपने पर्सन के लिए अपने मन में जो है ये ख्याल रख रहे हो। मुझे दिख रहा है कि आप जो है अपने पर्सन से ये भी जानना चाहते हो कि आपसे वो प्यार करते भी हैं कि नहीं करते हैं। ठीक, आपसे वो पर्सन इमोशनली कनेक्ट हैं कि नहीं है, उनके दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं भी कि नहीं है, या सिर्फ आपकी ही फीलिंग्स है, आपका एक तरफा प्यार तो नहीं है। आप ये जानना चाह रहे हो। आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए आखिर है क्या, क्यों ये जो है आपके साथ अगर प्यार करते हैं तो ये आपके पास आ क्यों नहीं रहे हैं, आपका साथ दे क्यों नहीं रहे हैं। आपके मन में काफ़ी सवाल घूम रहे हैं। आपको अपने पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपके मन में ये सवाल है। आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और क्यों उस इंसान का ही वेट कर रही हूँ। मेरी लाइफ में अदर कुछ चीज़ें भी हैं, मुझे उन सारी चीज़ों को ऊपर फोकस करना चाहिए।
मैं इंतज़ार क्यों करूं इस पर्सन को जब मेरा एहसास ही नहीं है, या इस पर्सन के पास कंफ्यूजन है। कभी इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी। आपको ये है कि इस पर्सन ने मुझे क्लैरिटी नहीं दी, और क्यों नहीं दे रहा है ये, या नहीं क्यों नहीं दे रही है। आपके प्यार को इन्होंने मजाक बना के रखा है। आपको ऐसा फील होता है, आप पूछना चाहते हो कि तुम मेरे लिए क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, तुम मुझे बता दो मेरे लिए क्या फील करते हो, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना मुझे नहीं करना है, और मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके, अपने आप को बर्बाद करके मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना है। आप अपने पर्सन को चाहते हो कि आपके जो पर्सन है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। नो कांटेक्ट में चले जाते हैं। आप ये पूछना चाहते हो कि क्यों ऐसा करते हो, क्या मेरा दिल नहीं है, मुझे दर्द नहीं होता, मुझे तकलीफ़ नहीं होती, आप पूछना चाहते हो। फिर भी आपके पर्सन इतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ देते हैं, फिर भी आपके दिल में कहीं ना कहीं वो प्यार है उनके लिए, रिस्पेक्ट है उनके लिए। आप अपने पर्सन को कभी भुला नहीं पाओगे। आप अपने पर्सन को कभी भी जो है भुला करके खुश नहीं रह पाओगे। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस ऐसे हैं, ठीक है। आप जानना चाहते हो आपके पर्सन की से कि आपके पर्सन आखिर क्या चाहते हैं। फाइनल डिसीजन बता दे ये पर्सन कि आखिर चाहते क्या हैं, ठीक है। उसके अनुसार से आप भी डिसाइड करोगे कि आपको इनका वेट करना चाहिए या नहीं। मुझे तो लगता है कि कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि आप अपने पर्सन को कभी भूल नहीं पाओगे। आप अपने दिल से कभी उस इंसान को निकाल ही नहीं पाओगे, कभी आज तक उस इंसान को निकाल ही नहीं पाए, तो अब क्या निकाल पाओगे। आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं, ठीक। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आपके मन में सवाल जो है ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपके पर्सन की बात करते हैं। आपके पर्सन के मन में भी सवाल आ रहा है कि आप इनसे जो है प्यार तो करती हो, ठीक है। ये इनको पता है कि आप इनसे प्यार करती हो, और बहुत ज़्यादा आप इनके साथ इमोशनल कनेक्शन में भी हो, इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा आप हो। आपका नेचर भी काफ़ी इमोशनल है, और बहुत प्यार दिया है आपने अपने पार्टनर को, बहुत रिस्पेक्ट दी है आपने अपने पार्टनर को। जब इन्होंने जो कहा वो आपने किया है, ठीक है। इनके किसी भी फैसले को ना नहीं बोला है, या अगर इनको जो कुछ भी मन था उसके मन के, आपके पर्सन के मन के मुताबिक आपने वो काम किया है। तो इस पर्सन के मन में है कि ठीक है, ये सारी बातें हैं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको और प्यार चाहिए आपसे, और ज़्यादा प्यार चाहिए। इनके मन में ये सवाल है कि कहीं आप जो है अगर आप मैरिड हो तो कहीं आपका जो रिलेशन है, ठीक है, उससे आपके बच्चे मतलब होंगे, तो बस वहीं तक सीमित है, या फिर अभी भी आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन है या वाइफ के साथ आपका रिलेशन है। इनके मन में सवाल उठते हैं अगर आप मैरिड हो तो। अगर आप अनमैरिड हो तो ये पर्सन के मन में सवाल उठते हैं कि क्या वो मेरी फैमिली को समझ पाएगी या पाएगा। मेरी मदर जितना मुझे जो समझ है, जो लोग मेरी मदर जितना जो इंसान मुझे समझ पाए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इनके मन में सवाल है कि आप पता नहीं उस रिश्ते को निभा पाओगे कि नहीं निभा पाओगे। इस पर्सन के मन में ये भी है सवाल कि पता नहीं ये जो हम दोनों के बीच में ये जो चल रहा है, ये डिवाइन की वजह से है, यूनिवर्स की वजह से है, या मेरा कर्मा ही मुझे इस कगार पे लेके आ रहा है कि मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं उसकी नाराज़गी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके पार्टनर को आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही है, और ये पर्सन के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या आप खुश हो, क्योंकि इनको लगता है कि आप दुखी हो। इनको खोने के बाद आप दुखी हो,
इनके मन में सवाल आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, किसी तीसरे पर्सन की एंट्री तो नहीं हो गई। इनके साथ आप नो कांटेक्ट में थे, उस दौरान से कहीं किसी और ने एंट्री तो नहीं ले ली, कहीं किसी और की एनर्जी तो नहीं आ गई, कहीं कोई और जो है ना आपकी लाइफ में आ तो नहीं गया। इनके मन में ये सवाल ज़्यादा है कि कहीं कोई और आ गया होगा तो फिर मेरा पत्ता तो यहाँ से कट गया, ख़त्म हो गया। आपके पर्सन जो है यहाँ पे फील कर रहे हैं, आपके पर्सन को लगता है कि आपके पर्सन जो है ना, देखिए आपके जो पर्सन है मुझे काफ़ी ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ, उसकी लाइफ में जाऊँ, मैं जाऊँ, लेकिन क्या वो एक्सेप्ट करेगी या करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ पे यही है कि आपके पार्टनर को डाउट है कि आपके लाइफ में कोई और आ चुका है, कोई और तीसरा पर्सन कोई भी हो जो एंट्री ले चुका है आपकी लाइफ में, और अब जो है आप इनको मौका दोगे कि नहीं दोगे, इनको कोई आइडिया नहीं है। आपके पर्सन के मन में सिर्फ यही सवाल है कि आप खुश हो उनके बगैर कि नहीं हो, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में किसी और को एंट्री दे चुके हो क्या, या आप इनको अपनाने के लिए फिर से तैयार हो। आपके पर्सन के मन में ख़ास तौर से ये क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर जो है ना इनके मन में यही दिख रहा है कि अगर हमारा कर्मा रहा या हमारा रिलेशन रहा, डिवाइन या यूनिवर्स कनेक्शन रहा हमारे बीच, तो हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा करीब, ठीक। और हम दोनों एक दूसरे से बहुत 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 ज़्यादा है ना करीब आने लगेंगे, धीरे 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 करके, ना चाहते हुए भी हम दोनों का करीबी रिश्ता बढ़ने लगेगा। आपके पर्सन के मन में ये कुछ सवाल हैं, ठीक है। अगर आप इन सवालों के जवाब दे दो, इनको सारे क्लैरिटी दे दो, तो ये चाहते हैं कि क्लैरिटी इनको मिले, ठीक है। तो क्लैरिटी देने के लिए इनको तो आपकी लाइफ में आना पड़ेगा, आएंगे, आपको वेट करना होगा, ठीक है। तो आपको लेकर के आपके पर्सन के मन में ये कुछ सवाल हैं और आपके मन में भी उनको लेकर के कुछ सवाल हैं। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।